कम ख्वाब और रेशमी मुझको दरे हबीब के, अरे मुझको दरे हबीब के कनकर से प्यार है। बहुत उम्दा पढ़ रहे थे लेकिन बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे, बार बार इशारा कर रहे थे माइक की तरफ। देखिए जब माइक में आवाज गूंजती है तो मिसरे का पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा जा रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि दाद दूं और सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मिसरे में आगे बात क्या कही गई है। मजमा भी सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर है कि किस बात पे सुभान अल्लाह कहा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में जाने का तस्करा उस पर सुभान अल्लाह हो जाए। तो बहरहाल माइक सही होना चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। अभी ये इंतखाब बैठा हुआ था, शाहिद गौहर साहब से बैठ के मैं मुलाकात हुई, हाजी शाहिद रजा साहब। मैंने उनसे पूछा शाहिद गौहर से कि ये बताओ शाहिद गौहर कि लफ्ज़ जहन्नम है कि जहन्नुम, तो इन्होंने कहा जाने से मतलब है कि जेर जबर से। तो बहरहाल ये है शाहिद गौहर, खुदा की कसम ऐसे शायर हैं हमेशा मुस्कुराते हैं। देखिए अभी एक शायर का वीडियो वायरल हुआ था, आप ये मत समझिए मैं शाहिद गौहर की बात कर रहा हूँ, नहीं, एक शायर का, ये हमारा डिपार्ट है तो कहना पड़ता है कि एक शायर का वीडियो वायरल हुआ था। चंद नौजवान खस्सी पकड़ कर लेकर गए। मैं अपने घर से वो वीडियो देख रहा था कि चंद नौजवान उस खस्सी को पकड़ कर ले गए, उस शायर के दरवाजे पे कुंडी बजाई, वो शायर बाहर आया तो नौजवान कह रहे हैं हाजी साहब तुहरा खसी हुआ, कहते हाँ पे बाबू मोरा तो कहते अजी बाने नहीं रहते, हरदम मजदिया में रहता, कहते बाबू जानवर चला जाता, मौके नहीं कर कबो देखे। आप ये मत समझिए शाहिद गौहर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। माशाल्लाह ये मस्जिद में बहुत जाते हैं, नमाज का इतना शौक है सीखने का कि नमाज सीखने के लिए एक मौलाना साहब के पास गए शाहिद गौहर। तो मौलाना साहब ने कहा कि शाहिद गौहर सना आती है? तो इन्होंने कहा जी वो नहीं आती लेकिन कभी कभी नबीला आती है। तो मौलाना गुस्से में हो गए कि अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी होने वाली महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सना की बात कर रहा हूँ जो नमाज में पढ़ी जा रही है। तब इन्होंने दबी जबान में कहा सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बहरहाल शाहिद गौहर का चमकता चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो ये बात सामने आ गई। आइए हजरात, आपकी बेदारी के लिए मैंने ये बात कही कि आप शगुफ्ता हो जाए, माइक डिस्टर्ब था इसलिए मैंने कहा। और इतने खूबसूरत मेहमान की आमद हुई है, मोहतरम जनाब हाजी शाहिद रजा साहब TVS की आमद हुई। इसी तरीके से जनाब सगीर अहमद जिनका ताल्लुक अतरारी से, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब इरशाद अहमद साहब प्रधान, और एक बहुत ही अजीम शख्सियत की सदारत में ये मुशायरा हो रहा है जनाब अली चेयरमैन। पुरानी मोहब्बत है, पुराना रिश्ता है अकमल से। वाकई वलीदपुर वालों, आप लोगों को इसलिए मुबारकबाद पेश करूंगा कि ऐसे दौर के अंदर जब जिंदगी का हर हिस्सा इतना उलझ गया है कि कोई यहाँ किसी को सरपरस्त मानने को तैयार नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वलीदपुर का स्टेज अब भी इतना तहजीब याफ्ता है कि मोहतरम जनाब अली चेयरमैन को अपना सरपरस्त मानता है। इसलिए अकमल इस स्टेज को सलाम करता है। और देखिए ये शाहिद जमाल मेरे कानों में कुछ बात कह रहा था, मैं समझा ये कहा कि अकमल भाई आगे मिसरे बोलेंगे तो 1000 मैं दूंगा, लेकिन बात वो नहीं थी। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एक ये खूबसूरत मेहमान की एक और आमद हुई है, जनाबे सरफराज अहमद चेयरमैन जिनका ताल्लुक जहानागंज से है, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनकी आमद पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आइए हजरात गिरामी, अब मैं सीधे सीधे आपको एक शायर के हवाले से आप तक देखिए ये हैं सरफराज चेयरमैन साहब, आप ही हैं ना माशाल्लाह। देखिए हाँ, इनको मैं बहुत देखता हूँ। देखिए अली चेयरमैन साहब, पुरानी आपकी दोस्ती है। मैंने पहले कहा था खूब गुजरेंगे जो बिल बैठेंगे दीवाने दो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। सरफराज चेयरमैन साहब देखिए माशाल्लाह, जरा इधर देख लीजिए, जीते हुए मालूम है। आपका नारा मैंने लगाया था, जरा इधर देखें, मेरा बहुत खूबसूरत हूँ मैं। देखिए सरफराज चेयरमैन साहब आपको खूबसूरत लग रहे हैं, कैमरे वाले जरा मेरी तरफ करिए। लेकिन सरफराज साहब कितनों ही खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान
कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो दोस्तों, इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। सही है ना? और कोई आदमी कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना भी बदसूरत नहीं होता जितना कि उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। ये जिंदगी के तजुर्बात है मेरे दोस्तों। आइए सरफराज चेयरमैन साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए। एक अच्छे मेहमान की आमद हुई। जनाब दिल खैराबादी ने इस्तकबाल किया, जनाब शमसुल हुदा साहब ने इस्तकबाल किया, जनाब असद आजमी साहब ने इस्तकबाल किया। मैं ये समझता हूँ कि मुशायरे की मेराज हो गई है। आइए हजरात, 4 मिसरे पढ़ता हूँ और वलीदपुर के एक नौजवान को आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, हम पर एक इल्जाम आता है कि हम नबी के मानने वाले हैं लेकिन वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं। ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्तों? सच्ची बात होगी तो आप तायीद करना। हम तो नबी के मानने वाले, उस नबी के मानने वाले हैं जिसने हमें वतन से मोहब्बत का सलीका सिखाया है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते? ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते? हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। अरे कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। बाबू आजमी मीडिया लाइव चला रहे हैं, पैगाम को पहुंचाए पूरे हिंदुस्तान में कि वो मोहम्मद जिनके इश्क में साई जमाल महफिल सजाया है। मैं कह दूं कि मोहम्मद ने ये फरमाया, मोहब्बत मुल्क से रखो, हसद नफरत जहालत को हमेशा दूर ही रखो। अरे फिदा कर दो तुम, फिदा कर दो वतन को गर, फिदा कर दो तुम अपनी जान वतन को गर जरूरत हो, लुटा दो घर कटा दो सर वतन को गर जरूरत हो। दोस्तों, मेरे नबी का तो ये किरदार रहा है। कैसे हमारे ऊपर इल्जाम आता है? मौलाना आसिफ साहब आपकी मौजूदगी में 4 मिसरे, अली चेयरमैन साहब आपकी दाद कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। मेरे नबी ने, दिल खैराबादी साहब खुदा की कसम जब दाद देते तो मैं समझता हूँ कि अकमल 2 फीट और ऊंचा हो गया। मैं कहता हूँ कि मेरे नबी ने भी देखा था कभी इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। लेकिन सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। आइए हजरात, फिर बाबे मदहे नबी खोला जाए कि जिसके स्याहो दराज के शुओं के सामियाने तले रात मुस्कुराती है, जिसके रुखे ज़ेबा की रोशनी में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सुई के बारीक तरीन सोगराक में धागा डाल लेती हैं। आइए उस सिराज मुनीर की मथा रसाई की जाए। एक ऐसे शायर को मैं दोस्तों आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, आपके दयार का एक ऐसा शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने रूमानी जज्बात को बड़े सलीके से पेश कर रहा है। वो शायर चांदनी रात में चांद की पेशानी पर हिनाई उंगलियों से झूमर बना रहा है। वो नाम है जनाब इंतखाब वलीदपुरी का। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इंतखाब खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। नहीं भाई, कोई बात नहीं है, वो कुछ मेहमानों की आमद हो रही है, आप परेशान ना हो। वो कमेटी वाले हैं, उन्हें स्टेज तक इंशाल्लाह बहुत अच्छी से लाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई कमेटी अराकीन कमेटी से मेरी गुजारिश है, जो मेहमान की आमद हो रही है उन्हें सलीके से स्टेज तक पहुंचाया जाए। ये सब मेहमान आ रहे हैं, पढ़िए इंतखाब भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे जलवा अफरोज शुराए इकराम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। आज की ज़ेरे सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब मोहम्मद अली साहब और ज़ेरे निज़ारा अकमल अदीब साहब और शुराए इकराम जनाब दिल खैराबादी साहब, असद माहुली साहब, जाहिद जहाना गंजवी और शाहिद गवर साहब, शमसुल हुदा साहब। आइए नाते पाक से कबले एक मतला मैं पेश कराऊं और मतला इंशाअल्लाह आपके दिल तक पहुंचाएगा। ये मतला पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए अकमल भाई जी। साहब पढ़ें इंतखाब। कोई बच्चा कोई बच्चा तड़पता, अरे वाह वाह, कोई बच्चा तड़पता है
क्या कहना? तुम माँ का दम निकलता है। सुन के बताइएगा, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम में निकलता है। कोई बच्चा तड़पता है, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम में निकलता है। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम में निकलता है। मगर माँ जब तड़पती है तो फिर ज़म-ज़म निकलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या कहना भाई? इंतखाब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो माँ का दम निकलता है। आइए हजरत, ये फरमाइश थी अकमल भाई की, मैंने पूरी की। नाते पाक का मतलब पेश कराऊं, समाज फरमाए। इरशाद। मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। क्या कहना भाई? अच्छा मिसरा सुना। मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। इसका बेस थोड़ा सा। मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। नबी पर निसार है। मुझको इससे दर्जा मुझको शाहे, इससे दर्जा मुझको शाहे मदीना से प्यार है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई? मदीना से प्यार है। मैं और मेरा कुंबा। स्टेज पे जलवा अफरोज बादल साहब और चेयरमैन इस वक्त के जहानागंज के सरफराज अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है। पहला शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए। इस्लाम का बजाएगा डंका चार सो। क्या कहना? इस्लाम का बजाएगा, इस्लाम का बजाएगा, इस्लाम का बजाएगा डंका चार सो, डंका चार सो। इस्लाम का बजाएगा। क्या बात है भाई? अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का बजाएगा डंका चार सो, डंका चार सो। आगोश में हलीमा, आगोश में हलीमा के जो गुलजार है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई? आगोश में हलीमा के जो गुलजार है। और बहुत ही खूबसूरत शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ जनाब अली चेयरमैन साहब। इरशाद। कल जो नबी के कत्ल पे, कल जो नबी के कत्ल के दर पे था मैं, दर पे था मैं। कल जो नबी के कत्ल के दर पे था मरे, दर पे था मरे। कल जो नबी के कत्ल, क्या बात है भाई? वाह 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 वाह। कल जो नबी के कत्ल के दर पे था मैं, दर पे था मैं। दरवाज़े रसूल का दरवाज़ा
पहरेदार है दरवाज़े रसूल का, एक पहरेदार है। और स्टेज पे जाहिद जहानागंज भी तशरीफ फरमाए, अब्दुर्रहमान साहब भी तशरीफ फरमा है। ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। कम ख्वाब और रेशमी बिस्तर से कुछ नहीं, कम ख्वाब और रेशमी। भाई इंतखाब, एक मिनट यार, शायर की जिम्मेदारी होती है, खुद समझना चाहिए कि शायर जब पढ़े तो पता चले सामईन सुन रहे नहीं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह नहीं कह रहे तो इसका मतलब कोई वजह है। देखिए मैं इशारा ले रहा हूँ मजमे से, कोई भी मिसरा उनको समझ में नहीं आ रहा है, माइक थोड़ा गूंज रहा है, इसलिए माइक आवाज देख दीवार से दूसरी दीवार पे टक्कर खाकर आपस में उड़ीसा की ट्रेन की तरह लड़ जा रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे दुरुस्त कर दिया जाए। सामईन को जब तक शेर नहीं समझ में आएगा वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। थोड़ा आवाज गूंज रही इसको, वरना माइक बहुत अच्छा चल रहा है इनका शुरू से, बस यही गूंजने वाला मामला जो मादरी जबान में मैं कह रहा हूँ वो समझ लें तो बेहतर होगा। जी इंतखाब, इसका बेस कम कर दीजिए। कम ख्वाब और रेशमी बिस्तर से कुछ नहीं, कम ख्वाब और रेशमी, कम ख्वाब और रेशमी, कम ख्वाब और रेशमी बिस्तर से कुछ नहीं, बिस्तर से कुछ नहीं। मुझको दरे हबीब के, अरे मुझको दरे हबीब के कनकर से प्यार है, मुझको दरे हबीब के कनकर से प्यार है। मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। एक मतला और दो बंद पेश करके अपनी जगह ले रहा हूँ, समाज फरमाए। जी इरशाद, अकमल भाई मतला देखें। इरशाद। दोनों जहां में कोई ना आया मेरे नबी के जैसा, दोनों जहां में कोई ना आया मेरे नबी के जैसा। सुभान अल्लाह। दोनों जहां में कोई ना आया मेरे नबी के जैसा। बुलबुल सिदरा आके अदब से, बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा। अल्लाह अल्लाह आप का रुतबा सुभान सुभान अल्लाह। भाई आप तो कह दें सुभान अल्लाह। खैराबाद से शाहिद टीवीएस वाले भी तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से पहला भाई देखिए इस तरह से नाम लें आप, शाहिद पुलिस वाले कह रहे हैं। देखिए पुलिस से कम नहीं है माशाल्लाह, बहुत देखिए जिस प्रोग्राम में जाते हैं प्रोग्राम सलीके मंद हो जाता है, सलीके के तौर पर वो प्रोग्राम देखा जाता है। जनाब शाहिद रजा साहब टीवीएस हमारे दरमियान मौजूद है और उनके दरमियान इंतखाब वाली पूरी उनके हवाले से शेर पढ़ रहा है, तो इंशाअल्लाह ये अकमल की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ देखेंगे। जी इरशाद पढ़े इंतखाब। इंशाअल्लाह बिल्कुल नया कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाए। दोनों जहां में कोई ना आया मेरे नबी के जैसा। बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा। अल्लाह अल्लाह क्या कहना, सुभान अल्लाह आप का रुतबा। पहला पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। अफरोज भाई मोहर नबूवत नबूवत मोहर नबूवत के जलवों, मोहर नबूवत के जलवों ने क्या किस्मत चमकाई है। मोहर नबूवत के जलवों ने क्या किस्मत चमकाई है। आपको पाकर बेशक हमने राह
की खुशबू से दीन का गुलशन महका, दामन रहमत की खुशबू से। क्या कहना भाई, इंतखाब जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये बंदे फिर दोबारा पेश कराऊं, समाप्त फरमाए। चरमैन कई लोग चरमैन साहब भी तशरीफ फरमाए, सबके हवाले से ये बंदे पेश कराऊं, समाप्त फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब भी तशरीफ फरमाए, पेश कराऊं, समाप्त फरमाए। मोहरे नबूवत के जलवों ने क्या किस्मत चमकाई है, आपको पाकर बेशक हमने राह हिदायत पाई है, दामन रहमत की खुशबू से दीन का गुलशन महका, बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलबा, अल्लाह अल्लाह आपका रुतबा, सुभान अल्लाह आपका रुतबा। अलीम भी साहब भी तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से ये बंद पेश कराऊं, समाप्त फरमाए। जी इरशाद। फख्र दो आलम फख्रे दो आलम, फख्र दो आलम, दो आलम, फख्र दो आलम, फख्र दो आलम, आपके दर का हर मंजर है लासानी, फख्र दो आलम, आपके दर का हर मंजर है लासानी, गुंबद खजरा की जीनत से सारी फजा है नूरानी, चम 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 चमक रहा है, चम 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 चमक रहा है वहाँ का जर्रा जर्रा, चम 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 चमक रहा है वहाँ का जर्रा जर्रा, बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा, अल्लाह अल्लाह आपका रुतबा। और ये आखिरी शेर जनाब मोहतरम दिल खैराबाद, कितनी अजीम शान, अकमल भाई तारीख देखें, कुछ बनाइए, या तो एकदम इको को निकाल दीजिए, अगर नहीं आवाज मिली नहीं रही पता चल रहा, या तो एकदम स्लो कर दीजिए, इको बेस उस कम कर दीजिए। कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है, कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है, मेरे नबी ने फरमाया तो हिरनी लौट के आई है, सुभान अल्लाह, समाअत फरमाए। कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है, मेरे नबी ने फरमाया तो हिरनी लौट के आई है, देख उस मंजर को शिकारी पढ़ने लगा है कलमा, अरे बाबा बाबा क्या देख उस मंजर को शिकारी पढ़ने लगा है कलमा, कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है, मेरे नबी ने फरमाया तो हिरनी लौट के आई है, देख उस मंजर को शिकारी पढ़ने लगा है कलमा, बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलबा, अल्लाह अल्लाह आपका रुतबा, सुभान अल्लाह आपका रुतबा। और दुआ साथ मक्ता पेश कराऊं, समाअत फरमाए। मुट्ठी में बू जहल लई, मुट्ठी में बू जहल लई के कनकर गोयाई पाए, मुट्ठी में बू जहल
इशारा चाँद पारा हो जाए, उंगली का जो कर दी इशारा चाँद पारा हो जाए। देख सबा देख सबा देख सबा सरकार का मेरे बोल रहा है जलवा। देख सबा सरकार का मेरे बोल रहा है जलवा। बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा। अल्लाह अल्लाह आपका रुतबा, सुबहान अल्लाह आपका रुतबा।